सुंदरवन के जंगलों में एक गरीब टूनी चिड़िया एक पेड़ के डाल पे रहा करती थी, जिसका कोई घर नहीं था। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भाई देखो देखो, ये गरीब चिड़िया, इसका तो कोई घर ही नहीं है। हा 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 हा। अरे अरे, जब देखो तब ये एक डाल पे बैठी रहती है। ये टूनी, तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हमारे जंगल को खराब मत कर, हमारा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ सबके अपने अपने घर है। नहीं नहीं हरी तोता, मुझे इस जंगल में रहने दो, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे अरे, हमारा जंगल कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि कोई भी आकर किसी भी डाली पर रह जाए। अगर यहाँ रहना है तो पैसे दो मुझे, वरना इस जंगल से चली जाओ। अरे भाई, अरे तू किससे पैसे मांग रहा है? ये ठहरी गरीब चिड़िया, ये कहाँ से पैसे देगी? हा हा हा। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी टूनी का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। हे भगवान, मेरा अपना घर क्यों नहीं है? आखिर सारे पक्षी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? अगर मेरा अपना घर होता तो मैं भी आज अपने परिवार के साथ रहती। इसी तरह रोते रोते टूनी उसी डाल पे सो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात होते ही जंगल में जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे टूनी का डाल टूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। फिर अगली सुबह जंगल के सारे पक्षी टूनी का मजाक उड़ाने आ जाते हैं। अरे देखो भाई देखो, ये टूनी चिड़िया तो गिरी पड़ी है। अरे भाई, अरे इस टूनी को तो इतना पता भी नहीं है, बारिश में अपने मजबूत घर में रहा जाता है, पर ये कलमुही टूनी तो इसी डाल पे बैठी रहती है। हा 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 हा। तभी टूनी अपनी बेइज्जती सुनकर रोने लगी और वहाँ से दूसरे जंगल में चली गई। उस जंगल में जाकर टूनी चिड़िया एक डाल पर बैठ गई और वहाँ उसे एक बड़ी चिड़िया मिलती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? अरे क्या बताऊं परी चिड़िया, मेरा कोई भी घर नहीं है, मैं बचपन से एक डाल पर ही रही हूँ और जंगल के सारे पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं। अरे बस इतनी सी बात, चलो तुम मेरे साथ मेरे पीछे। फिर टूनी बड़ी चिड़िया के साथ उड़कर जादुई लोक में चली जाती है। अरे वाह परी चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है, काश मेरे पास भी ऐसा सुंदर घर होता। अरे ये लो टूनी, ये जादुई मिट्टी है, इससे तुम अपना घर बना लेना। ये मिट्टी वाला घर कभी भी किसी बारिश से नहीं भीगेगा और मजबूत भी रहेगा। ये लो। धन्यवाद परी चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया परी चिड़िया, शुक्रिया। फिर टूनी चिड़िया जादुई मिट्टी लेकर धरती पर आती है और अपना मिट्टी का मजबूत घर बना लेती है। बंटी कबूतर बहुत ही मेहनती किसान थे। वह अपने खेतों में अंडे की खेती किया करते थे। एक दिन टूनी अपने पापा से मिलने खेतों में आती है। पापा पापा, मुझे भी आप अंडे की खेती करना सिखा दो ना। अरे बिटिया, अरे तू अंडे की खेती क्यों करना सीखेगी? अभी तो तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, तू जाकर अभी पढ़ाई कर। नहीं पापा, नहीं पापा, मुझे भी अंडे की खेती करना सीखना है, आप मुझे सिखा दो। अरे बिटिया, घर की बेटी अगर अंडे की खेती करेगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। अभी तू घर जा और मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना, मैं जा रहा हूँ बाजार में अंडे को बेचने। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ घर। टूनी चिड़िया के घर जाते ही बंटी कबूतर बाजार जाकर अंडे बेचने चला गया। अंडे ले लो अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ओ भाई साहब, अंडे ले लो अंडे। अरे अरे भाई, कैसे दिए अंडे? 10 रुपए के 2 अंडे है। ठीक है भाई, तुम मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो। ये लो भाई साहब, अपने अंडे ले लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट अंडे हैं, ऐसा अंडा तो मैंने कभी नहीं खाया। अरे भाई साहब, ये मेरे खेतों के अंडे हैं, इससे ज्यादा स्वादिष्ट अंडे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, बात तो सही है। अब बताओ कितने पैसे हुए अंडे के? मात्र 10 रुपए हुए। ये लो अपने पैसे। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी आकर बंटी कबूतर से अंडे खरीद लिए और बंटी कबूतर के पास
बहुत सारे पैसे आ गए। अरे वाह, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हो गई है। अब मैं इन सारे पैसों को घर लेकर जाता हूँ। टूनी को दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। फिर बंटी कबूतर घर की ओर चल पड़ता है। तभी अचानक मौसम खराब होता है और आसमान में बिजलियां कड़कती है और एक बिजली जाकर बंटी कबूतर पर गिर जाती है और वह मर जाता है। दूर बैठा उल्लू राम बंटी कबूतर को मरते हुए देख लेता है और जाकर उसके घर टूनी को बता देता है। अरे टूनी बिटिया, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। तेरे पापा बंटी कबूतर के ऊपर बिजली गिर गई और वह मर गया। ही भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं इस दुनिया में अकेली पड़ जाऊंगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पास तो खाने को पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी टूनी चिड़िया को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं अपने पापा की तरह अंडे की खेती करूं और उन अंडे को बेचकर पैसे कमाऊं। फिर टूनी चिड़िया खेत में जाकर दिन रात मेहनत कर कर अंडे की खेती करने लगती है। अरे वाह, मेरे खेतों में तो बहुत सारे अंडे उगे हैं। अब मैं इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया उन अंडे को तोड़कर शहर की ओर बेचने चली जाती है। और जंगल के सारे पक्षियों को अंडा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाती है। अरे वाह, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब मैं अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती हूँ। टूनी चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल मिलकर जंगल में बहुत तेज बारिश करा रहे थे। एक दिन की बात है, टूनी कहती है, अरे बाप रे, बारिश आने वाली है और मेरा घर तो टूटा फूटा है। कहीं ये तेज बरसात में मेरा घर बह न जाए। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया के 2 नन्हे मुन्ने बच्चे होने के कारण वह अपना नया घोंसला नहीं बना पाई, क्योंकि वह उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, मेरे दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों की रक्षा करना। फिर टूनी सोचने लगती है, क्यों ना मैं अपने सारे दोस्तों के पास जाकर मदद मांगू। कोई ना कोई मुझे अपने घर में रख ही लेगा। टूनी एक एक कर कर अपने सारे दोस्तों के पास गई और मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। फिर टूनी मायूस होकर रोते रोते अपने घर चली जाती है और घर जाकर बोलती है, हे भगवान, आज रात मेरे बच्चों को सही सलामत रखना। कल सुबह होते ही मैं कहीं और चली जाऊंगी। अभी आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कती है और टूनी चिड़िया बहुत ही डर जाती है। बादलों, थोड़ा तो रहम करो। इतनी जोर जोर से बारिश क्यों कर रही हो? और ऊपर से पानी भी बहुत ठंडा है। फिर जोरदार बारिश होने के कारण टूनी चिड़िया का घर टूट जाता है और वह अपने बच्चों को जैसे तैसे लेकर एक डाल पर बैठ जाती है और पूरी रात अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी सुरक्षा करती है। फिर अगले दिन सुबह के वक्त बरसात धीरे धीरे बरस रही थी। तभी अचानक आसमान से एक छोटा सा बादल टूनी चिड़िया के पास आता है और बोलता है, अरे बहन, तुम इतनी जोरदार बारिश में यहाँ पर क्यों बैठी हो? कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। ये तो बस बारिश की शुरुआत है। अभी कुछ दिनों में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। अरे बादल भाई, अब मैं क्या बताऊं? कल रात बहुत ही तेज बारिश हुई और मेरा घर टूटकर पानी में बह गया। अरे बहन, तो जंगल में किसी भी पक्षी के घर में रुक जाओ। कुछ ही दिनों की जो बात है। अरे बादल भाई, मैंने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब जमाना बदल गया है। दुनिया बहुत ही ज्यादा मतलबी हो गई है। अरे पर मैंने तो सुना था सारे पक्षी मिलजुल कर रहते हैं। हाँ बादल भाई, और मेरा नसीब भी बहुत खराब है। कुछ ही दिनों पहले मेरी पति की मौत हो गई थी। अब मैं अकेले ही अपने बच्चों का देखभाल करती हूँ। अरे बहन, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू मेरे ऊपर ही अपना एक घर बना ले। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा करूँगा। अरे बादल भाई, ये तो बहुत ही असंभव काम है। आखिर मैं तुम्हारे ऊपर घर कैसे बनाऊं? अरे कुछ असंभव नहीं है। तुम जंगल से जाकर लकड़ियाँ लाओ और मेरे ऊपर घर बना लो। तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता हूँ। फिर टूनी चिड़िया जंगल से एक एक लकड़ियाँ लाकर बादल के ऊपर एक अपना घर बना लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण सारे खेत बर्बाद हो चुके थे
और खाने की कमी हो गई थी। अरे टूनी, जितना हो सके उतना खाना बचा ले। जंगल में खाने को कुछ नहीं बचा है। सारे खेत बरसात के कारण बर्बाद हो चुके हैं। हाँ छोटू के पापा, मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है। अब कितनी भी बारिश हो, हमारा परिवार भूखा नहीं रहेगा। वाह टूनी, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया कि सारे खाने बचा लिए। वहीं पर एक कबूतर चोर सारी बातें सुन रहा था। अरे वाह, इसके पास तो बहुत सारा खाना है। अब मैं इसके सारे खाना चुरा लूंगा और शहर में दुगने दाम पर बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ठीक है टूनी, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। और एक बात और, अपने सारे खिड़की और दरवाजे बंद रखना, क्योंकि बाहर बहुत सारे खाना चोर घूम रहे हैं। अगर कोई चोर आ गया तो हमारे सारे खाना चुरा ले जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ टूनी। तभी वहाँ पे राजा कौवा को बाहर जाता देख चोर कबूतर षड्यंत्र रचता है। अरे वाह, अब तो राजा कौवा बाहर चला गया। अब उसकी पत्नी अकेली है। क्यों ना उसे बेवकूफ बनाकर सारे खाना को चुरा लूं और बेचकर अमीर बन जाऊं। फिर चोर कबूतर भिखारी बनकर टूनी के घर जाता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे अरे कबूतर जी, क्या हुआ? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी मेरी मदद करो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। क्या तुम मुझ गरीब को कुछ खाना खिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुक जाइए कबूतर जी, मैं आपके लिए अभी खाना लाती हूँ। ये लीजिए कबूतर जी, खाना खा लीजिए। तभी कबूतर अपने पैकेट से बेहोशी की दवा निकालकर टूनी को बेहोश कर देता है। अरे वाह, टूनी तो बेहोश हो गई है। अब इसके सारे खाने चुराकर शहर में बेचकर अमीर बन जाऊंगा। फिर कबूतर चोर रसोई घर में जाता है। अरे वाह, ये खाना भी चुरा लेता हूँ और ये खाना भी चुरा लेता हूँ। चोर कबूतर चोरी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे अचानक से राजा कौवा घर आ जाता है। हे भगवान, मेरी टुंडनी तो बेहोश पड़ी है। इसके साथ क्या हुआ होगा? अरे अंदर से आवाज कैसी आ रही है? लगता है खाना चोरा गया होगा। रुको, जाकर अभी देखता हूँ। फिर राजा कौवा अंदर जाता है और देखता है। अरे चोर कबूतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? रुको, तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये ले। अरे राजा कौवा, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। राजा कौवा की मार से चोर कबूतर बेहोश हो जाता है। फिर राजा कौवा पुलिस को फोन करता है और चोर कबूतर को गिरफ्तार करवा देता है। अरे वाह, इस चोर की तलाश तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था। आखिरकार ये चोर पकड़ा ही गया। धन्यवाद राजा कौवा, आपकी वजह से ये चोर पकड़ा गया। शुक्रिया आपको। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। एक टूनी नाम की चिड़िया गोलगप्पा बेचती थी। उसके गोलगप्पे इतने मशहूर थे कि दूर दूर से पक्षियाँ उसके गोलगप्पे खाने के लिए आते थे। अरे वाह, क्या स्वाद है तेरे गोलगप्पे के टूनी। टूनी, तू मुझे एक और गोलगप्पा दे। तेरे गोलगप्पे कितने भी खाओ, हमारा पेट भरता ही नहीं। तेरे गोलगप्पे काफी स्वादिष्ट है। हाँ तोताराम, लो खा लो गोलगप्पे। अरे वाह, क्या गोलगप्पे है। ऐसे गोलगप्पे तो मैंने कभी नहीं खाए। ले लो टूनी, इसके पैसे। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। फिर तोता राम वहाँ से गोलगप्पे खाकर चला गया। वाह, कितना अच्छा हमारा व्यापार चल रहा है। इसी तरह हमारा व्यापार चलता रहा तो गोलगप्पे बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी और फिर उन पैसों से मैं अपनी बेटी टुनटुनी को स्कूल भेजूंगी। ऐसे ही रोज टूनी पक्षियों को गोलगप्पा खिलाया करती थी। तभी वहाँ पे बदमाश कालू कौवा गोलगप्पे खाने के लिए आता है। ए टूनी, मुझे खाने को गोलगप्पे दे दे। ठीक है कालू कौवा, मैं तुम्हें खाने को गोलगप्पे देती हूँ। ये लो प्लेट और पकड़ो इसे।
ये टूनी, तेरे गोलगप्पे तो सच में काफी स्वादिष्ट है। मुझे और खिलाओ, जल्दी खिलाओ। हाँ बाबा, देती हूँ गोलगप्पे। जैसा मैंने सुना था वैसे ही ये गोलगप्पे है। काफी स्वादिष्ट है तेरे गोलगप्पे टूनी। तभी बदमाश कालू कौआ वहाँ से बिना पैसे दिए जाने लगा। कालू कौआ, तू कहाँ जा रहा है रे? ले मेरे गोलगप्पे के पैसे तो दे जा। कैसे पैसे? मैं तुझे कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला हूँ। बड़ी आई पैसे लेने वाली। चल भाग यहाँ से। कालू कौआ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे तुम गोलगप्पे के पैसे दे दो, वरना मैं बहुत चिल्लाऊंगी। ये टूनी, मैं तुझे पैसे नहीं देने वाला हूँ। अगर तू बार बार पैसा पैसा करेगी तो मैं तेरी दुकान को तोड़ डालूंगा। चली जा यहाँ से। तभी टूनी वहाँ पे चीख चीख कर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे कोई बचाओ, ये तो मुझे पैसे दे ही नहीं रहा। अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं गरीब हो जाऊंगी। टूनी की आवाज़ सुनकर वहाँ पे तोताराम आ जाता है। क्या हुआ टूनी, तू इतना रो क्यों रही है? देखो ना तोताराम, ये कालू कौआ गोलगप्पे खाया और मुझे पैसे नहीं दे रहा है। यह बात सुनकर तोताराम बहुत गुस्सा हो जाता है। कालू कौआ, तू टूनी के पैसे दे दे, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। अरे जा, मैं तुझे नहीं दूंगा पैसे। क्या कर लेगा तू? बड़ा आया टूनी का रखवाला। फिर तोताराम बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से से बंदूक निकाल दिया। अगर तू टूनी के पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये ले। बंदूक देखकर कालू कौआ डर जाता है और टूनी को पैसे देने लगता है। ये टूनी, ये ले तेरे सारे पैसे। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तू इतनी सीरियस क्यों हो गई? ये ले अपने सारे पैसे। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। फिर बदमाश कालू कौआ सारे पैसे देखकर वहाँ से चला जाता है। धन्यवाद तोताराम, अगर आप न होते तो मेरे आज पैसे मुझे नहीं मिलते। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात टूनी?